हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। बहुत सारी परेशानियां तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी चल रही होंगी जिससे तुम डिप्रेशन में जा रहे होगे। ठीक है, रोटी पानी सब छोड़ चुके हो, रातों को तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, चीखें निकल रही होगी। एक एक रात तुम्हें 24-24 घंटे की लगती है। एक एक मिनट तुम्हें 3-3 घंटे 4-4 घंटे का लगता। रातें कटती नहीं है, गोलियां खा खा के तुम्हें नींद आती है। ठीक है ना, ऐसे तुम मतलब घबरा रहे हो, अंदर से तुम्हें तड़पन मचती, बेचैनी छाती कि बस क्या करे। तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्लेश जो है वो सिर्फ यही कि तुम्हारी बंदी या बंदा सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा जो फंडामेंटल यही है कि बस तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाला तुमसे बात नहीं कर। अब तुम्हारे अंदर तड़पन मच रही है, तुम उसे ढूंढते हो। ठीक है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है। जब तुम्हारी बंदी जब तक तुमसे बात करती रहती, तुम्हारे अंडों को सुकून मिलता रहता, ठंडक मिलते रहते। अंडे समझते हो ना। ठीक है ना। अब क्या होगा, तुम्हें बेचैनी छाती, तुम्हें दिल के दौरे आने लग जाते, मिर्गी आने लग जाती है। ठीक है, तुम बिलबिलाते हो। जैसे हम क्या करते हैं, खेत में अपनी वो पलेवा हमारे गांव में बोलते हैं, जब उसकी सिंचाई करते हैं ना, चूहे देखा होगा ना, चूहे के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। जब चूहे का गड्ढे में पानी भरता है ना, तो अंदर से उन्हें तड़पण मचती, बिलबिला के भागते हैं, वो बाहर को निकलते हैं। वैसे तुम आज तड़प रहे होगे, चीख रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, पर तुम्हारी चीखें, तुम्हारी तड़पन सुनने के लिए आज कोई भी बंदी नहीं है तुम्हारे साथ, कोई दोस्त नहीं। जिस अपने दोस्त को तुम अपनी बातें शेयर करते हो वो साले इतने नालायक हैं, वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे, मतलब 20 में से एक दोस्त ऐसा होगा जो तुम्हारी बातें सुनता होगा, समझता होगा, तुम्हें हौसला देता होगा कि यार चल कोई बात नहीं, लड़की तो गई है। सही बात है, लड़की तो गई है, लड़का ही तो गया तुम्हारी जिंदगी से। सारे तुम्हारे हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है। ठीक है, लंगड़े लूले तो हो नहीं। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ साथ में तुम्हारी एक आंख चली गई है, तुम्हारा एक कान कुत्ता खींच के ले गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सिंपल सा फंडा है। तो जब सारी चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम घबराने को कहेंगे, मतलब चिल्लाई जा रहे हो, तड़पी जा रहे हो, भैया हमारे वाली बात नहीं, हमारी वाली भी बात नहीं कर दी है एक टाइम पे। हम तो नहीं तड़पे भैया। हाँ ठीक है, ब्रेकअप के टाइम होता है ऐसा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, रो लो, तुम भी रो लो। ठीक है, गले लग लग के रो लो, रोड पे जाके क्लेश के हाथ फटक के रो लो, रात के अंधेरे में रो लो, दिन के उजाले में रो लो, जितना तुम रो सकते हो रो लो। बट 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, चौथे दिन अपने काम के ऊपर लग जाओ। ठीक है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा गोल ही नहीं, बस तुम्हारा गोल ये है भैया कि बस शादी करेंगे भैया, बच्चे करेंगे, बस यही तुम्हारा गोल है। बच्चे तो कुत्ता कुतिया भी कर लेते हैं, बच्चे तो सुअर सुअरिया भी करते हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, बस खा लिया, गांड खटो उठा के पड़े हैं ऊपर को पैर करके। ठीक है, उनकी जिंदगी सेटल है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी सेटल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तुम्हारी शादी होगी उसमें भी पैसे खर्चे होंगे, बच्चे करोगे उसमें भी पैसे खर्चे होंगे, उसके बाद उसकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना। ठीक है, उनके कपड़े, ड्रेसेस, शूज, हर चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहाँ से आया भाई, भीख मांग के तो लेके नहीं आ पाओगे। ठीक है ना, मेन फंडा जो है वो सिर्फ पैसा है। ठीक है, वो तुम आज कमा नहीं रहो, गांड घिसानी ही पड़ेगी। आज घिसाओगे तब बढ़िया, नहीं घिसाओगे तो बाद में घिसाओगे, घिसानी ही पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। ठीक है, अभी ये इतना सोशल मीडिया तेज हो गया, न्यूज व्यूज देखा करो समाज में क्या चल रहा है, वो तुम देखते नहीं हो। बस 24 के 24 घंटे बाबू को दे रहे हो, बाबू हमारा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, किसकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, कौन सी डीपी लगा रहा है, उसका लास्ट सीन क्या है, कब तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, कब तुम्हें अनब्लॉक कर रहा है। इन चीजों में तुम्हारी जिंदगी उलझी पड़ी है। ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दो। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, तुम्हारी शादी जो लव मैरिज करके भी ले आओगे ना, तब भी तुम्हारी नहीं टिकेगी। 1 दिन मजे ले लोगे, 2 दिन, उसके बाद अघा जाओगे, छक जाओगे। जैसे तुम रोटी तुम्हें ओवर दे दी, जैसे तुम्हारी 4 रोटी 5 रोटी की डोज है, तुम्हें 8 रोटी खिलाई नहीं, खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी डोज ही 5 रोटी की है। वैसे प्यार की एक लिमिट है। ठीक है, मान लो जब तक तुम्हारा अच्छा चल रहा रिलेशन, बहुत अच्छी, ठीक है, कल को तुम भगा के शादी कर लिए, ठीक है, तो उसमें खुश कौन, सिर्फ तुम ही 2 लोग, उसके अलावा कोई नहीं खुश है। 100 या 200 लोगों की खुशियों का तुम गला काट रहे हो अपने हाथों से। ठीक है, उसमें सिर्फ तुम्हें खुश है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी का अलग सपना होता, पापा का अलग सपना होता, बहन का तुम्हारी अलग सपना था, भाई का तुम्हारे अलग सपना था, बुआ का, वो फैजाबाद वाली बुआ का तुम्हारे अलग सपना था, मौसी का, वो जो गोरखपुर वाली मौसी थी, ठीक है, उनका अलग सपना था। ठीक है, हर चीज का मतलब कि अलग अलग सपना होता है कि अपने बहू की शादी में ये करेंगे, अपनी भाभी की शादी में ये करेंगे, मतलब जो भी रिलेशन हो तुम्हारा। ठीक है, पर तुम क्या कि उन सब सपनों का बना के ऐसे आराम से उसका गला घोट दिया। ठीक है ना, अब तुम खुश कितने दिन रहोगे, जब तक तुम्हें सेक्स की भूख है ना, जो चाह, जो तुम भोगना चाहते हो ना, कि बस यार ये करेंगे, ये कितने दिन, 1 दिन 2 दिन कुत्ते की तरह खाली चिपटे पड़े रहोगे, कितने दिन कर लोगे, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ऊब जाओगे तुम, ऊब। फिर तुम्हें घर की याद आएगी, जब तुम अपने घर के बारे में सोचोगे ना, तुम्हारे अंदर अलग सी तड़प होगी, फिर तुम्हें पछतावा होगा कि यार हमने कौन सी गलती की। बट उसका कोई हल नहीं होगा। जब तुम अपने गांव जाओगे, घर जाओगे, तुम्हारा बाप इतना जल्लाद आदमी है ना, तुम्हारे गांड पे इतनी लाठियां मारेगा ना,
पिछवाड़ा तुम्हारा सुझा देगा भाई, बैठ के टट्टी नहीं कर पाओगे, खड़े खड़े आंकना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि जो बेइज्जती होती है ना, आदमी को रोटी ना मिले हर चीज झेल लगा वो, पर जो बेइज्जती होती है ना वो झेल नहीं पाता आदमी, जीते जी मरता, तड़पता है। देखा कटी मछली को देखा कैसे फड़फड़ाती है, कीड़े पड़े वाले कुत्ते को देखो कैसे ऐसे कान करके भागता, वो हालत हो जाती। समाज में बंदा जीने लायक नहीं बचता। और तुम जिसके दरवाजे जाओगे ना कुत्ते की तरह भगाए जाओगे। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, कैसे उनकी गांड पे डंडे पड़ते, ताड़ ताड़ के भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। कई कुत्ते ऐसे जो गलियों वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाके दरवाजे पे टट्टी करके आ जाएंगे, ठीक है, कभी यहाँ आ दिए, कभी वहाँ आ दिए, कभी टांग उठा के मुंह दिए, ये वो, स्कूटी जो भी खटिया मंजा जो भी जहाँ पे ऐसा होता, तो क्या होता है उनकी गांड पे डंडे चलते हैं। तो क्या होता है उनकी गांड पे डंडे चलते, सूखे वाले एकदम, ठीक है, वही हालत हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि क्या है, तुम्हारे माथे पे एक दाग लग चुका है, ठीक है, ठप्पा जिसे बोलते हैं, वो ठप्पा लग चुका। तुम किसी समाज में जिसके दरवाजे जाओगे वो तुम्हें कहें निकलो यहाँ से तुरंत। क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती रहती है कि ये सारा लड़का, ये चूतिया, ये नालायक बंदा किसी लड़की को भगा के ले गया था, ठीक है, कल को हमारी बहू पे निगाह रख सकता, कल को हमारी बहन पे निगाह रख सकता, या जो भी XYZ कहीं पे भी, ठीक है। तो तुम्हारी कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी। तुम भगाए जाओगे, किसी दरवाजे बैठने लायक नहीं बचोगे। सोचो यार, तुम्हारी जिंदगी है क्या? सिर्फ ये सेक्स के लिए बनी हो तुम? सिर्फ बच्चा पैदा करने, और हो जाता तुम्हें नपुंसक। वो देखा होगा ना, हमारे यूपी में ज्यादा चलता वो, कि मतलब शीघ्र पतन रोगी मिले बस अड्डे के पीछे, सिर्फ शनिवार और एतवार को, ठीक है, वो हमारे उधर बहुत चलता। बाद में तुम्हें नपुंसकता की बीमारी लग जाएगी, सब कहानी खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारी बंदी है वो तुम्हारी गांड के ऊपर लात मारेगी, किसी सेटल लौंडे के साथ में जाके सेट हो जाएगी, उसकी जिंदगी मस्त हो जाएगी, उसका बाप, उसकी फैमिली भी उसे अपना लेगी, उसकी कहीं दूसरी की शादी हो जाएगी। जिंदगी आखिर में तो सिर्फ तुम्हारी नर्क बनेगी, जो तुम्हें झेलना पड़ेगा। 2 4 5 10 साल के तुम निकल जाओगे, जमानत भी नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पे जाके तब तुम्हें पछतावा होगा कि यार हमें क्या कर दिया। कूटा सिर्फ लड़का जाता है, ठीक है, लड़के के 1 2 थप्पड़ वप्पड़ पड़ गए, बस कहानी खत्म हो जाती। उसके घर वाले तंग हो जाते, दूसरी जगह शादी कर देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम्हारे गांड के ऊपर डंडे भी चलेंगे, खंबे से बांध के तुम्हारी पिलाई होगी। उसके थोड़े दिन बाद तुम्हारे ऊपर 75 76 78 73 का केस लगेगा। फिर तुम जाओगे अंदर, सारी जिंदगी मतलब तुम्हारी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते निकल जाएगी। उसके बाद जो तुम्हारा बैकग्राउंड होगा, मान लो तुम्हारे पापा हैं, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, जमीन ज्यादा है, वो सब इसी में बिक के लग जाएगी, सिर्फ छिनरई में तुम्हारी, और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जो तुमने पढ़ाई की वो सब मिट्टी हो जाएगी। कुछ तुम्हारी मतलब 2 कौड़ी तो ज्यादा कहती मैंने, 1 कौड़ी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। समाज में बैठने लायक नहीं बचोगे तुम। सोचो यार, थोड़ा सा सोचो। और एक अभी वो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, हीरा बेटे हीरा बेटे। तो हीरा बेटे मत पड़ो इस झूठी मोहब्बत के भ्रम में, सच्चा प्यार मिलता है कभी फ्रिज कभी ड्रम में, ठीक है। तो इन चीजों को समझो। जो सच्चा प्यार है कभी फ्रिज में मिलता है, कभी ड्रम में मिलता है, ठीक है। उसके भाई की देखो ना, सोच के देखो यार, 2016 में उसने लव मैरिज की, अपने घर वालों को छोड़ दिया सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। बाद में उस लड़की ने उसके साथ में क्या हासिल किया, ठीक है, काट पीट के ड्रम में भर के ऊपर से प्लास्टर कर दिया, ठीक है, सीमेंट का घोला डाल दिया कि बस जमा दिया तुम्हें एक कुल्फी की तरह, ठीक है। और भाई ये समाज, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द ढूंढते उन्हें, ठीक है। चाहे वो कोठे पे हो, चाहे ये समाज में हो, चाहे वो इलू के चक्कर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, ठीक है। कभी लड़की किसी भी लड़के को प्रपोज नहीं करती, कभी। 100 में से रेयर 1 आधा % ऐसी लड़कियां होती जो कभी किसी लड़के को प्रपोज किए होंगे, अदरवाइज नहीं।